थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि इस समय देखने को मिल रहा है पूरे देश में कहीं ना कहीं से कोई खबर आ ही जाती है कि बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। और यहाँ एक मामला सुनाऊंगा। इससे पहले यह कहना चाहता हूँ कि निशानेबाजों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, इन ब्लैकमेलरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो यह मामला है इसमें कोई गंभीर स्थिति नहीं थी। इसके बाद सामाजिक डर से, पारिवारिक डर से एक बुजुर्ग लाखों रुपयों से लुट गया। जब पूरा आप वाकया मामला समझेंगे तो आप भी कहेंगे कि उन साहब ने ऐसा क्यों किया का जवाब एक ही है, सामाजिक डर और पारिवारिक डर। और ऐसा कोई कृत्य नहीं था जिसमें इतने भयभीत हो जाने की आवश्यकता थी। यह तो प्राकृतिक है। चलिए इस मुद्दे पर आते हैं कि हुआ क्या है। उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में एक ज़िला है और जहाँ महाकाल स्वयं निवास करते हैं, वहाँ से यह चौंकाने वाला मामला आया है, जहाँ पर एक बुजुर्ग ज्योतिषी को उनकी नौकरानी और नौकरानी के प्रेमी ने मिलकर के लगभग 4 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। यह कहानी न केवल हैरान कर रही है बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर भी कर रही है कि किस तरह से विश्वास का लाभ उठाते हैं लोग, किस तरीके से ठग करते हैं। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारी रक्षा करेगा, और रक्षा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कुछ घटनाएं बता रही हैं कि बिल्कुल उलट हो रहा है इस सोच से। घर की नौकरानी एक तरीके से घर की सदस्य होती है, उसने क्या किया, 4 लाख रुपयों से अपने प्रेमी के साथ मिलकर बुजुर्ग को ठग लिया है। और वो बुजुर्ग एक सम्मानित व्यक्ति थे जो अपने ज्ञान और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। उनकी उम्र 70 साल के करीब है। उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की मदद करने में बिताई, दूसरों को सही रास्ता दिखाया और उनके जीवन में खुशियों का संचार किया। इस नौकरानी के भी जीवन में ज्ञान दिया, आर्थिक मदद की, लेकिन बदले में उसने क्या दिया, इन्हें ब्लैकमेल किया अपने प्रेमी के साथ मिलकर और 4 करोड़ रुपए ठग लिए। फिलहाल वह पकड़ी गई है और इस नौकरानी ने उनके विश्वास के साथ धोखा किया। चलिए अब हुआ क्या था। एक ये बुजुर्ग, जिनका नाम लेना इसलिए उचित नहीं है कि इसी डर से वो 4 करोड़ रुपए से ठगे गए कि कहीं हमारा नाम, पूरे जीवन हमने समाज सेवा की और इस रूप में सामने आ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। इस डर से वह अपनी नौकरानी पिंकी गुप्ता से ठगे गए। पिंकी का काम घर के कामकाज करना था।
लेकिन उसने अपने काम का फायदा उठाते हुए खतरनाक खेल खेला। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बुजुर्ग का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। अब यहाँ एक सवाल आ रहा होगा कि आपत्तिजनक वीडियो तो वो बुजुर्ग गलत होगा, इसीलिए वह ब्लैकमेल हुआ, इसीलिए वह 4 करोड़ से ठगा गया। तो साहब ऐसा कुछ नहीं था। आपत्तिजनक सिर्फ इतना था कि क्या कहें, ना उस वीडियो में कोई महिला है, ना कोई अप्राकृतिक कृत्य है। एक सामान्य सा एक कृत्य होता है, अब क्या नाम लें उसका, वो शायद एकांत के क्षणों में ऐसा कुछ कर रहे होंगे और इस नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के और उसका वीडियो बना लिया और उस वीडियो को फिर हथियार बनाती है। इसके बाद वह ब्लैकमेलिंग के लिए करना शुरू कर देती है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने अपने घर में उसे रखा, वही उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। यह विश्वासघात कितना दर्दनाक होता है, समझिए ना। और हम यहाँ तो मुझे लग रहा है कि उन बुजुर्गों को उसके डर में नहीं आना चाहिए था। ऐसा क्या था जो अप्राकृतिक था? ऐसा क्या था? कोई महिला थी क्या? नहीं ना। कोई अप्राकृतिक कृत्य था? नहीं ना। एक यूं कहते हैं कि शरीर की आवश्यकता थी। उसी का वीडियो बनाकर वो उन्हें डराती कि मैं इसे वायरल कर दूंगी, मैं इसे समाज में फैला दूंगी, मैं इसे परिवार के अन्य सदस्यों को बता दूंगी। तब फिर कहना चाहते हैं कि इस तरह का यदि कोई आपको ब्लैकमेल करे तो बुजुर्गों डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसमें कोई शर्मसार होने वाली बात है। यह तो नैसर्गिक है, यह प्राकृतिक है, यह शरीर की एक आवश्यकता है। यदि किसी को पता भी चल गया तो इसमें क्या है? वीडियो बनाने के बाद इस पिंकी नाम की नौकरानी ने और उसके प्रेमी ने बुजुर्ग से पैसे वसूलना शुरू कर दिए। उन्होंने उसे धमकी दी, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो सार्वजनिक कर देंगे। बुजुर्ग ने पहले तो डर के मारे चुप्पी साध ली और पैसे देते रहे, लेकिन जब धमकियां बढ़ने लगी और उनकी जान तक पे बनाई तो मजबूरन उन्होंने मोटी रकम उसको नौकरानी को देनी पड़ी। यह प्रक्रिया लगभग 2 साल तक चलती रही, जिसे बुजुर्ग ने अपनी जमीनें बेचकर 4 करोड़ रुपए उस नौकरानी को दिए। प्रश्न है कि क्यों? ऐसा क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, वीडियो में कुछ भी नहीं है, हैं? मैं कह ही दूं, हस्त मैथुन। कोई ऐसा कृत्य है जिसके लिए शर्मसार होना पड़े? इतनी बड़ी रकम। लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यह सब किया होगा, यह सब किया। जब बुजुर्ग के परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस की मदद ली। नीलगंगा पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की। परिवार ने सोचा कि अगर वे चुप रहे तो शायद यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि परिवार ने सही कदम उठाया?
जब उन्होंने देखा कि उनका प्रियजन कितनी मुश्किल में है, तो उनका कर्तव्य बनता था कि वे उसकी मदद करें, और उन्होंने मदद भी सही तरीके से की कि मामले को पुलिस तक पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पिंकी और उसकी बहन और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की विवेचना के बाद जानकारी हुई कि यह सब लिप्त थे। कौन कौन? पिंकी, पिंकी की बहन और पिंकी की मां उस बुजुर्ग को धमकाने, डराने, शोषण करने का काम कर रहे थे। पुलिस ने उसके घर से 45 लाख रुपए नगद और 55 लाख रुपए के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। और यह सब देखकर पुलिस भी दंग रह गई कि कैसे एक नौकरानी ने अपने मालिक को इस तरह धोखा दिया। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? और यहाँ पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। अच्छा, लेकिन इसमें दिलचस्प बात एक और है कि पुलिस अब पिंकी के प्रेमी की तलाश कर रही है। वह नहीं पकड़ा गया है, इस पूरे मामले में वह शामिल था, वह भी जल्द पकड़ा जाएगा।